हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक न्यूज़। मेरा नाम गौरव है एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमेज पोस्टिंग और फॉर्म को किस तरह सबमिट करते हैं वो देखा था। ठीक है। एंड देन हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपने ब्लॉग पोस्ट के बाकी फंक्शंस लाइक एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, साथ ही स्टेटस कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा एंड सो थोड़ा लंबा होगा बट बाकी सारी चीज़ें हम इसमें सीख पाएंगे। साथ ही क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाने के पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया था। सो इसलिए कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुई। सो मैं चाहता हूँ कि उसे हम अभी करेक्ट कर लें। जैसे कि आपने ये देखा हो कि अब तक हम लोग जो ब्लॉग पोस्टिंग का कोड करते आ रहे थे वो एडिट योर पोस्ट में करते आ रहे थे, लेकिन जबकि पहले हम लोगों ने एक और पेज बनाया था न्यू पोस्ट, राइट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ओके। सो इस न्यू पोस्ट में हमको जो करना था, हमको इस फॉर्म से डेटा को पास करना था और साथ ही में वापस हमें इसमें रिटर्न चाहिए था। एडिट को हमको यूज करना था अपडेट के लिए। तो चले हम उसको कंप्लीट करने के लिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? हम एडिट पोस्ट डॉट पीएचपी में आते हैं। यहाँ का जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसे कॉपी करते हैं और न्यू पोस्ट के फॉर्म के जगह रिप्लेस कर देते हैं। ओके। एंड हम साथ ही हमें यहाँ चेंज करना है अपडेट पोस्ट को सबमिट पोस्ट, राइट। एडिट पोस्ट में ही आते हैं। सबसे ऊपर चलिए, हमने यहाँ पे डीबी इंक्लूड किया था, राइट, ताकि हमारा सेशन इनिशिएट हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे भी डीबी इनिशिएट कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास मैसेजेस नहीं आएंगे जो हमने सबमिट पोस्ट से भेजा था, और यहाँ पे हम उन मैसेजेस को रीड करके राइट करते हैं। तो ये कोड भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके। ये तो हो गया न्यू पोस्ट और एडिट पोस्ट का। सबमिट पोस्ट में हमें जो चेंज करना है वो तीन चीजें हैं। न्यू न्यू पोस्ट, ओके। तो जो रिटर्न वैल्यू जाएगी वो न्यू पोस्ट में जाएगी। न्यू पोस्ट एंड अगेन अ न्यू पोस्ट, राइट। और हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो अब इस पेज से हम पोस्ट करके देखते हैं कुछ भी एंड देखते हैं कि वो सेव होता है कि नहीं होता है, राइट। एंड यहाँ से एक मैं फाइल ले लेते हैं हम, जिसे ओके एंड सबमिट पोस्ट। ओके, पोस्ट वॉज सक्सेसफुल। सो हमने बेसिकली एडिट पोस्ट पे जो भी काम किया था हमने उसे न्यू पोस्ट में शिफ्ट कर दिया। एडिट पोस्ट की चीजें हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें फिर से वो चीजें काम आने वाली है। ओके। अब इस लेक्चर में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो डैशबोर्ड था, राइट, हमने डैशबोर्ड बनाया था हमारे सारे पोस्ट के लिए। देखिए, तो इस पोस्ट में हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनाए हैं। इन ऑप्शंस को हम एडिट करेंगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन लाएंगे। एक ऑप्शन रहेगा एडिट पेज का, दूसरा ऑप्शन रहेगा स्टेटस का, और तीसरा ऑप्शन रहेगा डिलीट का। ओके। सो हम चलते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमारे एडिट का को हमने टेबल में सेट किया था और टेबल के इस डेटा में सेट किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को चेंज करते हैं और इस टेबल को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं ताकि हम और ऑप्शंस इंक्लूड कर सके। टीडी फाइन। एंड नाउ इको, मुझे एक क्लिकेबल इवेंट बनाना है, क्लिकेबल बटन बनाना है, राइट। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एच रेफ, जिसपे मैं एक हाइपरलिंक रेफरेंस डालूंगा और उसे एक पेज में सेंड करूंगा ताकि वहां पे मैं उन चीजों को एडिट कर सकूं। ठीक है। अब मैं एक डिव बना लेता हूँ, क्लास इक्वल्स टू, जिसको मैं सिंपल क्लास दे रहा हूँ बटन का, बटन डिफॉल्ट। ओके, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज किया है। एंड डिव एंड सो एडिट। अगर आप रिफ्रेश करके देखें तो अब आपके पास ऐसा एक बटन है, राइट। इसी तरह दो और बटन हम बनाएंगे।
एक होगा हमारा स्टेटस के लिए एंड एक होगा हमारा डिलीट के लिए। ओके, डिलीट एंड स्टेटस। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग बटन है। तो होना ये चाहिए कि जब हम एडिट पे क्लिक करें तो एडिट पेज में जाए, वहां पे इस पोस्ट का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ठीक है, समझिए, एडिट पे क्लिक करने से एडिट पेज पे जाना चाहिए जहाँ पे अगर जो सेलेक्टेड पोस्ट है उसके डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट हो, हम उसमें कुछ एडिट करें और अपडेट करें। क्लियर है? तो क्योंकि हमने ऑल द ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग कर रखी है सबमिट पोस्ट में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमें सबसे पहले तो इस एडिट पोस्ट में चीज़ें लेके आनी है। ठीक है, बट कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पोस्ट का डेटा हमको एडिट पोस्ट में दिखाना है, राइट? तो उसके लिए मैं हर एडिट बटन पे एक गेट फंक्शन के थ्रू एक लिंक पास कराऊंगा। कैसे? देखिए, डैशबोर्ड में आके यहाँ जो हमारा हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि किस पेज में मुझे रेफरेंस पे पास करना है, तो एडिट पोस्ट डॉट php। उसके बाद मैं लिखता हूँ जहाँ पे आईडी हो। अब मैं गेट, हम जानते हैं कि दो तरह के पोस्ट मेथड होते हैं, एक पोस्ट और एक गेट। ये दोनों मेथड डेटा को पास कराने को हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सो आईडी इक्वल्स टू, इस आईडी के जगह पे मैं क्या सेंड करूंगा, इस पर्टिकुलर पोस्ट का आईडी सेंड करूंगा। तो हमने डेटा पहले से निकाल के रखा हुआ था, अब इस जगह पे मैं आईडी लगा देता हूँ। ओके, अब अगर मैं रिफ्रेश करके अपने एडिट बटन पे जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा कि जो यूआरएल आ रहा है उसमें इस पोस्ट की आईडी है। या आप इसको क्लिक करके देखें तो अब आपके पास जो यूआरएल आ रहा है इसमें एक आईडी आ रही है जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी है। तो हम अब इजीली इस आईडी को रीड करके क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं अपने टेबल से। ओके, और हमें पता है कि डेटास कैसे निकालना है, सिंपल। हमारे हमने एक फंक्शन बनाया था गेट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। ओके, तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे, हमारा फंक्शन था डीबी फंक्शन में। ओके, तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम टेबल और आईडी रेफरेंस पास कराएंगे। ठीक है, सो इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे कोड्स बने हुए हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टेबल एंड आईडी। ओके, सो मैं दो चीजें पास करूंगा यहाँ पे, पहला टेबल और दूसरा आईडी। क्लियर है? अब हम डैशबोर्ड में थे, डैशबोर्ड से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डेटा कॉल कर रहे हैं। हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं अपने एडिट पोस्ट में सबसे ऊपर। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, और अब यहाँ पे हमें ये आईडी पास कराना है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो कि ये कि हम चेक करें कि कोई आईडी पास हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस पेज को नॉर्मली ऐसे भी कॉल किया जा सकता है। ओके, गेट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल या फिर गेट डेटा बाय आईडी में से फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, गेट डेटा बाय आईडी। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, हम ऐसे भी कॉल करा सकते थे, बट ऐसे तो ये पेज यूजलेस है, बिकॉज अब मैं इस पेज से किस पोस्ट का डेटा एडिट करूं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा और ये रेफरेंस डालना पड़ेगा कि अगर कोई डेटा है, कोई आईडी है, तभी ये पेज में आया, नहीं तो नहीं आया। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा कोड लिखना है इस जगह पे कि इफ इस सेट, अगर इस सेट का मतलब हम जानते हैं, गेट वेरिएबल अगर सेट है और उसके अंदर आईडी नाम का एलिमेंट है, तो क्या हो, तब जो भी फंक्शन होना है हो, नहीं तो एल्स ये फिर रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ, हेडर लोकेशन डैशबोर्ड डॉट php। ठीक है, सो अब अगर मैं इस पेज को यूं ही रिफ्रेश करूंगा
sorry. Okay. If is set get id location, right. अगर इस पेज को यूं ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें वापस डैशबोर्ड में थ्रो कर दे रहा है, ठीक है। देखिए, बट अगर मैं यहाँ से किसी आईडी को सेलेक्ट करके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस एडिट पोस्ट के पेज पे रहने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब आईडी सेट है। सो एक बार हमको ये आईडी मिल गया तो मैं इस आईडी को ले लेता हूँ, डॉलर रिफ आईडी इक्वल्स टू गेट आईडी, राइट। एंड उसके बाद मैं इस रिफ आईडी को यहाँ पास करा देता हूँ, रेफरेंस आईडी को। ओके। एंड हमने जो फंक्शन बनाया था वो क्या था, गेट डेटा बाय आईडी। फाइन। तो अब अपने फंक्शन में चलते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या होंगी, गेट डेटा बाय आईडी हमें क्वेरी में चेंज करना है एंड देन उस क्वेरी से रिजल्ट लेना है। तो क्वेरी में हम चेंज करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय आईडी। ओके, बट यहाँ पे आएगा वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। फाइन। तो अब ये क्या करेगा कि वही डेटा के टेबल से वही डेटा निकालेगा जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो। ओके। अब चाहे तो यहाँ पे लिमिट 1 लगा दीजिए, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है हमारा आईडी तो यूनिक आईडी ही हर रो के पास होगी, बट फिर भी इट्स ओके। फाइन। तो अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें तो हम मान के चलते हैं कि इस डेटा में सारे के सारे उस आईडी के डेटा आ चुके हैं, ठीक है। आप इसे देखने के लिए ये कर सकते हैं, प्रिंट आर डेटा। फाइन। रिफ्रेश करके देख लीजिए। सो अब हमारे पास सारे के सारे डेटा है। अब हमें कुछ नहीं, इन सारे फील्ड्स की वैल्यूज को क्या कर देना है, इन सारे फील्ड्स की वैल्यू को इन डेटा से फिल कर देना है, बस। ओके। सो हम यहाँ पोस्ट पे आते हैं एंड हमारा जो फर्स्ट फील्ड है नेम का, यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू php इनिशिएट करके क्लोज कर दें एंड इको डॉलर डेटा का टाइटल, राइट। रिफ्रेश करके देख लीजिए आप। ओके। नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स टाइटल। फाइन। हमारे पास टाइटल है बट 0th रो में। ओके। सो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो इसलिए क्योंकि हमने अपने फंक्शन में यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट के थ्रू एक से ज्यादा यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट के थ्रू एक से ज्यादा भी अगर हमारे पास रो आएगा तब भी उसे रिटर्न करेगा। आप चाहे तो इस वाइल को यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, अ, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैं इस वाइल को हटा देता हूँ। एंड अब अगर अपने एडिट पोस्ट में मैं इसे हटा दूं एंड रिफ्रेश करूं, सिंटेक्स एरर एल्स इन 29। फाइन। दैट इज फॉर फंक्शन। ओके। इफ दिस is right, so still we are having index title 0, array 0, and so on. Okay, let's check once again what is the problem. Get data by id and here it is. So if result row, so sorry,
ओके, सो अब हमारे पास हमारा टाइटल आ रहा है। इसी तरह हम सारी फील्ड्स को फिल कर लेंगे। हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हमारा जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, ऑथर नो एस डेस्क होगा, सो STESC। सिमिलरली टेक्स्ट एरिया में हमारे पास जो फील्ड होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं आएगा, टेक्स्ट एरिया के बीच में हम लोग जो भी टेक्स्ट होता है वो लिखते हैं, सो यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड देन हमारे पास जो पोस्ट आएगा वो आएगा एंटर पोस्ट टैग, एंड यहाँ पे आ जाएगा टैग्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरी। फाइन, रिफ्रेश करके देख लीजिए, अब आपके सारी फील्ड्स में डेटा है। ठीक है, सो हम इस प्रिंट आर को कमेंट कर देते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो हमारे पास सारे डेटा हैं जैसे पुराने हम लोगों ने पोस्ट में किए थे। हम इस इमेज को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप ओल्ड इमेज को यहाँ पे दिखा सकते हैं, से इमेज source equals to this, and say style is equals to width or max width 180px। ओके, एंड इस सोर्स में अब हम क्या देंगे, हमें ये तो प्रोवाइड करना ही है जो इमेज का कोड है। ओके, बट ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कहाँ सिचुएटेड है विद रिस्पेक्ट टू हमारे इमेज फोल्डर के हिसाब से, है ना। सो हमने एडमिन के अंदर एडिट पोस्ट रखा है, मतलब हमें एक स्टेप, एक डायरेक्टरी बैक जाना पड़ेगा, देन अपने सोर्स को देखना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं एक डायरेक्टरी बैक लिखता हूँ, एंड देन मैं अपने एडिट पोस्ट को देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू इमेज दिख रहा है आपको, राइट। एंड अगेन अब BR लगा देते हैं। ओके, अब चाहे तो इसे एडिट करें, नहीं चाहे तो नहीं भी करें। ओके, सो अब इस अपडेट पोस्ट के लिए हमें एक और स्क्रिप्ट पेज बनानी पड़ेगी जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करे और हमें पोस्ट दिखे। सो उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, अपडेट पोस्ट। सो अपडेट पोस्ट में चलते हैं, एंड ये फाइल ऑलमोस्ट इसी तरीके की होगी। फाइन, बट हम इसमें क्या करेंगे, एक और रेफरेंस आईडी पास करेंगे, और वो रेफरेंस आईडी हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्म से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं पहले, अपडेट पोस्ट डॉट php, एंड सो हम यहाँ एक और हिडन इनपुट सेंड करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन, नेम इक्वल्स टू id, एंड अगेन हमारा जो वैल्यू होगा इसका, वैल्यू विल बी सेम। आप इसे कॉपी कर लीजिए एंड इसकी आईडी कॉल कर लीजिए। ओके, रिफ्रेश कर दिए। अब हमें इस पेज में सबसे पहले, जैसा पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था, हम एक बार अपने रिटर्निंग एरे को कॉल करके देख लेते हैं, पोस्ट को रिफ्रेश कीजिए। चलिए कुछ एडिट कर देते हैं। ओके, एंड अपडेट करते हैं। ओके, सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमें इस सबमिट पोस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी करनी है और अपडेट में डालनी है। सो सबसे पहले तो हम ये डेटाबेस
कनेक्शन के लिए कॉपी करेंगे। ओके, इस प्रिंटर को अभी रहने दीजिए। अब हम लिखेंगे इफ इस सेट और इफ राइट, इस सेट से काम चलाते हैं। इस सेट डॉलर पोस्ट आईडी। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर फॉर्म से कोई ऐसा फील्ड आया है क्या जिसका एलिमेंट इंडेक्स आईडी है। अगर ऐसा है एंड और वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन ये चीज एग्जीक्यूट हो। नहीं तो क्या हो, नहीं तो हम सीधा वापस अपने डैशबोर्ड में चले जाएं। ओके, सो लोकेशन डैशबोर्ड डॉट php। फाइन। अब अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है और हमारे पास पोस्ट आईडी है, तब क्या करना है? तब हम उन सारी चीजों को वापस से कॉपी करेंगे, सबमिट वन बाय वन। ओके, इमेज को हम छोड़ते हैं अभी, बिकॉज यू नो इमेज के लिए फिर मुझे एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा, जबकि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इमेज किस तरीके से अपलोड करते हैं। राइट, सो हम टाइटल लेते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं, पोस्ट डेटा लेते हैं, टैग्स लेते हैं और उन सारी चीजों को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फाइन। नाउ सबमिट पोस्ट में डेट, auth, status, and so control C and again control V। हमने जो फंक्शन बनाया था, राइट, उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट करके डायरेक्टली हम अपने db फंक्शन में फंक्शंस में कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो सारे पेजेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। राइट, अब हमें इस पूरे पेज में ये सारे फील्ड्स तो हमें बाहर से मिल रही हैं, ठीक है, ये सारे फील्ड्स हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ऑथर, स्टेटस, डेट, इन चीजों को भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। राइट, और अब जो हमें सिर्फ चेंज करना है वो है ये चीज। फाइन, हमें सिर्फ ये क्वेरी चेंज करनी है। तो आपको पता है कि हम क्वेरी कैसे निकालते हैं? अगर आपको क्वेरी लिखनी नहीं आती तो आप नॉर्मली एसक्यूएल टैब में जा करके अपडेट क्वेरी निकाल सकते हैं। राइट, तो अपडेट निकालने के बाद अब इसे कॉपी कर लीजिए, इस पूरे एरिया में पेस्ट कर दीजिए। ओके, एंड जो जो चीज आपको अपडेट नहीं करनी है उसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए, रिमेम्बर कॉमा के साथ। सो टाइटल हमें अपडेट करना है, डेट हमें अपडेट नहीं करना है, ऑथर भी हमें अपडेट नहीं करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इमेज, इमेज भी हमें अपडेट नहीं करना है, टैग, कैटेगरी एंड स्टेटस भी हमें अपडेट नहीं करना है। ओके, वेयर, और वेयर का क्लॉज हमें क्या देना है? वेयर id इक्वल्स टू दिस पोस्ट id। राइट, so where id equals to, अगेन कॉन्कैटिनेशन ध्यान में रखिएगा। अब हम इन फील्ड्स को फिल कर देते हैं, किससे? इन वेरिएबल से। सो दिस विल बी लाइक ओके, एंड डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास है डॉलर पोस्ट डेटा, टैग्स के लिए हमारे पास है डॉलर टैग। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड टैग्स सिमिलरली यहाँ पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी।
एंड अब हमें यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, पोस्ट अपडेट फेल्ड। ओके, सो जो भी मैसेज आप लिखना चाहें। और अब फाइनली इन जो न्यू पोस्ट है हमें कहाँ भेजना है, एडिट पोस्ट, एडिट पोस्ट, एडिट पोस्ट। ओके, बट एक प्रॉब्लम है, अगेन मैं अगर एडिट पोस्ट में भेजूंगा तो वो अगेन मुझे डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा, तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, क्या, अगर मेरे पास आईडी सेटअप है तो मैं अपना एक प्राइमरी लोकेशन बना लेता हूँ। लोकेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसे एडिट पोस्ट डॉट php क्वेश्चन मार्क id, id इक्वल्स टू डॉलर डॉट कॉन्कैटिनेशन के लिए एंड देन ये पोस्ट आईडी हम सेट कर देते हैं। फाइन। सो अब इस लोकेशन को हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे कॉपी कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम कोई चीज सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो पूरी स्ट्रिंग में पूरा एज अ पूरा स्ट्रिंग रीड होता है, ना कि एज अ वेरिएबल। तो इन सिंगल कोट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा डबल कोट्स में, नहीं तो आपका ये लोकेशन वर्क नहीं करेगा। फाइन, तो इसे हम सेव कर लिए। ओके, अब अपने एडिट पोस्ट में चलते हैं, कोई किसी भी लाइक दिस। सो यहाँ पे हमारे पास कोई टाइटल नहीं है, कुछ नहीं है। सो दिस इज एन ओके, एंड इसे अपडेट करके देखते हैं, पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। इसे अगर आप रिफ्रेश करें अपने इस पेज को, डैशबोर्ड को, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ओके, सो ये था एडिट के लिए कि किस तरह हम किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें काम करना है स्टेटस और डिलीट के लिए। फाइन। सो स्टेटस और डिलीट के लिए तो सबसे पहली चीज की स्टेटस को मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि अभी ये पोस्ट एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। फाइन, तो एडिट पोस्ट, हम डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ जो हमारा स्टेटस का बटन है, हम इसमें थोड़ी सी और फिल्ट्रेशन करेंगे, थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग लगाएंगे। वो इसलिए ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा जो स्टेटस है अभी का वो क्या है। सो स्टेटस, स्टेटस, ओके, मैं कहता हूँ कि अगर ये 1 है तो एक्टिव होगा। सो अगर ये एक्टिव है तो हमें इनएक्टिव करने का बटन दिखा है, नहीं तो हमें एक्टिवेट करने का बटन दिखा है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनएक्टिव, ओके, और एल से लॉक कर दीजिए या फिर अनलॉक कर दीजिए। ओके, सो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लॉक्स दिख रहे हैं, कुछ अनलॉक दिख रहे हैं। फाइन, तो अनलॉक जिसको दिख रहे हैं उनका मतलब ये कि उनकी जो स्टेटस है वो 0 है। क्लियर है। सो नेक्स्ट, अब हम चलेंगे एक और फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को एडिट कर सकते हैं। तो मैं एक और फाइल बनाना चाहूंगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ से पोस्ट ऑपरेशन, सो opr.php। ओके, इसमें अगेन मुझे कुछ फाइल्स, कुछ लाइंस इंक्लूड करनी पड़ेगी जो हम अपडेट पोस्ट या सबमिट पोस्ट में करते आए हैं। दिस एंड अगेन, अब मुझे कैसे पता कि कौन से पोस्ट को एडिट करना है, तो अगेन मैं उस वहां से एक गेट रेफरेंस पास कराऊंगा। सो इस सेट लगा देते हैं हम $_ गेट, और वहां से मैं एक आईडी पास कराऊंगा।
राइट। सो अगर आईडी पास हो तो ओके है, नहीं तो कहाँ सेंड होना है, हेडर लोकेशन डैशबोर्ड डॉट php। फाइन। सो अब चलिए हम अपने डैशबोर्ड डॉट php में इन जगहों पे अपने रेफरेंस आईडी डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूँ। इन चीजों को यहाँ कॉपी कर देते हैं और इन चीजों पे एडिट पोस्ट की जगह में पोस्ट ओपीआर आ जाएगा, पोस्ट ओपीआर आ जाएगा। पोस्ट ओपीआर डॉट php। फाइन। नाउ अब हम आईडी तो पास करा देंगे क्योंकि ये सिंगल पेज है, राइट। आईडी तो पास करा देंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? तो उसके लिए मैं गेट के अंदर ही एक और रेफरेंस पास कराऊंगा। कैसे? डैशबोर्ड दिस एंड OPR operation is equals to OPR will be okay. OPR will be uh, lock. Say lock. Okay. And same. Okay. Same. P should be. ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसे डेल कर देता हूँ, डिलीट फॉर डिलीट, एंड यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ फॉर अनलॉकिंग। सो रिफ्रेश करके देखते हैं एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो दो रेफरेंस पास हो रहा है। सो अगर आप एक बार इस प्रिंट इस गेट को प्रिंट कराएं $get, राइट, रिफ्रेश, ओके। और फिर अगर आप डिलीट बटन दबाएं, सो हमने एक गलती किया है, सेट। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास गेट एरे में दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहले हम सिर्फ आईडी पास कराते थे, अब दो अलग अलग एलिमेंट पास कराते हैं। ठीक है। सो अब जब हमें ऑपरेशन भी पता चल गया, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हर ऑपरेशन के लिए एक अलग स्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है। सो उसके लिए हम क्वेरी बनाते हैं। क्या? तो पहला हमारे पास ऑपरेशन था लॉक का, तो इफ डॉलर गेट OPR इक्वल्स लॉक, तब हमारे पास एक क्वेरी होगी else if OPR इक्वल्स अनलॉक, तब हमारे पास एक क्वेरी होगी else if control C del, ओके, तब हमारे पास एक क्वेरी होगी। फाइन। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, अगर मान लीजिए और कुछ आएगा, तो हम फिर से इसे डैशबोर्ड में पास करा देते हैं एंड डैशबोर्ड में हम एक मैसेज पास कर देते हैं सेशन फेल के थ्रू, ओके, दैट अननोन ऑपरेशन सिलेक्टेड। ना इससे ये होगा कि अगर आप यूआरएल में कुछ भी छेड़खानी करके, या फिर कोई भी यूआरएल में छेड़खानी करता है, तो डायरेक्टली अगर ये तीन ऑपरेशन नहीं होंगे, तो वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, दूसरे पोस्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, डैशबोर्ड में चला जाएगा और आपको ये फेल मैसेज दे देगा। ठीक है। तो अब फटाफट हम क्वेरी लिखेंगे। सो अगर ऑपरेशन लॉक है, तो हम लिखेंगे क्वेरी। सो ऑपरेशन लॉक होने का मतलब क्या है कि हम अपने पोस्ट का स्टेटस जो है वो 0 कर दें,
ओके, सो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे अपडेट। ओके, या फिर अगेन आप चाहें तो यहाँ से कॉपी उठा सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली लिखते हैं अपडेट ब्लॉग, जो हमारे टेबल का नाम है। सेट स्टेटस इज इक्वल्स टू 0 where id is equal to dollar, right? Where id is equals to dollar this get id, right? एक गलती हमसे जो हुई वो ये कि हमें यहाँ पे इस तरीके से फाइन। सो अब ये हमारे पास एक क्वेरी हुआ। ओके, इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। फाइन, जब अनलॉक हो, जब अनलॉक करना हो तो स्टेटस को हमको 1 करना पड़ेगा, एंड जब डिलीट हो, सो डिलीट के लिए अलग क्वेरी होगी क्या? डिलीट के लिए जो क्वेरी होगी वो होगी डिलीट फ्रॉम टेबल, राइट? सो डिलीट फ्रॉम blog where id is equals to, so id equals to this। ओके, एंड हम यहाँ पे लिमिट सेट कर देते हैं, लिमिट 1। सो जिसकी भी आईडी ये होगी वो उसको डिलीट कर देगा। सो अब इन ऑपरेशंस के थ्रू हमारे पास क्वेरी आ जाएगी। सो अब फाइनली हमें एक चीज करना है, क्या कि इफ क्वेरी अगर सेट है, ओके, सो if query else uh, unable to process, एंड अगेन हमें इसको लोकेशन में भेजना होगा। सो उसके लिए हम, या फिर हमें डैशबोर्ड में ही डायरेक्टली भेजना है क्योंकि हम वहीं से डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? सो अब क्वेरी के लिए हम करते हैं इफ MySQL क्वेरी अगर एग्जीक्यूट होती है, जिसके अंदर क्वेरी डालेंगे, अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स अगेन हमें यही चीज वापस भेज देंगे। नहीं तो सक्सेस भेजना होगा, सक्सेस। सो प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, राइट? रिफ्रेश करके देखें हम। ओके, एक चीज और कि हम लोगों ने डैशबोर्ड में मैसेज डिस्प्ले के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो उसको करने के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, हम किसी भी एडिट पोस्ट में जाते हैं और ये डिस्प्ले वाली जो कोड है हमारे, इसको कॉपी करके डैशबोर्ड में इंडेक्स इस के नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो राइट, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, बट ये फेल में इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हम लोगों ने पोस्ट OPR में यहाँ पे इसे सक्सेस नहीं किया। ओके, रिफ्रेश। अब हम इसे डिलीट करके देखते हैं। सो प्रोसेस सक्सेसफुली, इसे लॉक करके देखते हैं। सो ओके, पोस्ट डॉट PHP, राइट? हम लोगों ने डैशबोर्ड में एक गलती की है, वो है दिस पोस्ट
OPR, right? So बैक चले, रिफ्रेश, अनलॉक, लॉक, अनलॉक, डिलीट। ओके, सो अब आपके पास सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल है एक ब्लॉग से पोस्ट देखने के, पोस्ट डिलीट करने के, ओके, और उसे एडिट करने के। सो इस तरीके से आप अपनी एक ब्लॉग बना सकते हैं, कंप्लीट ब्लॉग स्ट्रक्चर। आप आगे के और फंक्शनैलिटी सीख के अपने ब्लॉग में अप्लाई कर सकते हैं एंड हेंस आप अपना वेब जैसे चाहे वैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।